जिस डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महीने पहले ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान यह कहकर किया था कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, वही ट्रंप अब बिना किसी न्यूक्लियर समझौते के ही युद्ध खत्म करने के लिए पीछे हटने का मन बना रहे हैं। जी हां, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन अब अपनी परमाणु जिद को दरकिनार करने के लिए तैयार है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि ईरान दुनिया के सबसे संवेदनशील और अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कॉमर्शियल जहाजों के लिए फिर से पूरी तरह से खोल दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी आसानी से हॉर्मुज की शर्त मान लेगा? वो तो कह रहा है कि हम टैरिफ वसूलेंगे, वो तो कह रहा है कि हम टोल वसूलेंगे। तो ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा। जी हां, ईरान बिल्कुल आसानी से नहीं मानेगा। अमेरिका की इस मजबूरी को भांपकर ईरान ने ऐसा दांव खेला है जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने हॉर्मुज को खोलने के लिए ऐसी शर्त रख दी है जो पिछले दिनों हुए 40 दिनों के सीज फायर मेमोरेंडम से बिल्कुल अलग और कई गुना कड़ी है, सख्त है। इसमें अमेरिका से जंग का हर्जाना, सैन्य नाकाबंदी का खात्मा करना, अमेरिकी सेना की वापसी और गाजा, लेबनान, यमन और इराक में हमले रोकने जैसी मांगे शामिल हैं। सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की हम करेंगे जिसने पूरे अमेरिका रक्षा प्रतिष्ठान में हड़कंप मचा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और नवभारत टाइम्स में भी यह रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से एक गुप्त एग्जिट प्लान पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने बंद कमरों में अपने वरिष्ठ सलाहकारों से कहा है कि अगर तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए नॉर्मल कर देता है, युद्ध से पहले वाली स्थिति में ले आता है, सभी कॉमर्शियल जहाजों के लिए रास्ता खोल देता है, तो अमेरिका बिना किसी फॉर्मल न्यूक्लियर डील के भी जंग खत्म करने का ऐलान कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि जिस न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए ट्रंप ने जंग छेड़ी थी, उसे अब वो क्यों छोड़ने को तैयार हो रहे हैं? तो इसके पीछे 3 सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक कारण अमेरिका और ट्रंप के लिहाज से। पहली बात तो है अमेरिका में मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन होने। अमेरिका में केवल 3 महीने बाद मिड टर्म चुनाव है। युद्ध के कारण अमेरिका में पेट्रोल और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। जनता में भारी नाराजगी है, विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है। ट्रंप को चुनाव से पहले अमेरिकी वोटर्स के सामने अपनी जीत का ढोल पीटना है, एक कारण यह हो गया। दूसरा कारण है कि युद्ध लगातार लंबा खींचता जा रहा है। वॉर फैटीग, सैनिकों में थकावट भी देखने को मिल रही है। फरवरी से शुरू इस जंग में को 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका ईरान को पूरी तरह हराने में नाकाम रहा है। यह युद्ध ट्रंप के लिए गले की फांस बन चुका है और ट्रंप के सैनिक भी मेंटली तैयार नहीं थे कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। तीसरा यह है कि फेस सेविंग एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं, अपना इज्जत भी बची रहे और निकल भी जाए पतली गली से। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी जनता के सामने यह कहकर जीत का दावा करना चाहते हैं कि हमने दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्ते को बहाल कर दिया। जहां तक परमाणु बम का सवाल है, ट्रंप का मानना है कि उनकी खुफिया एजेंसीज ईरान पर नजर रखेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में नई मिलिट्री या इकोनॉमिक स्ट्राइक की जा सकती है। तो ये ट्रंप का प्लान दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएंगे कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ODNI की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें पहाड़ों के नीचे बनी सुरंगों यानी मिसाइल सिटीज में रखा गया। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में है। उसको नुकसान पहुंचा है, उसकी भी तबाही हुई है, लेकिन ईरान आज भी उस स्टेज पर है, उस पोजीशन में है कि वो अमेरिका का डटकर कई महीनों तक सामना कर सकता है और हवाई हमलों से नष्ट इन मिसाइल सिटी को कर दिया जाए। ये खुफिया एजेंसी अमेरिका की कहती है कि मुमकिन नहीं है। जब भी कोई जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करता है, ईरान हमला कर देता है। हाल ही में UAE के एक मर्चेंट शिप पर हुए मिसाइल हमले ने साबित कर दिया कि ट्रंप का यह दावा झूठा था कि हॉर्मुज सुरक्षित है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अब स्वीकार किया है कि वो ईरान पर अब भारी गोला बारूद गिराने के बजाय उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था का फायदा उठाना चाहते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, हम इसे बहुत ज्यादा तूल नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ईरान की स्थिति देख रहे हैं जहां महंगाई बहुत ज्यादा है और उनके पास अपने सैनिकों को वेतन देने तक के पैसे नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पेंटागन के पास हथियारों और मिसाइलों की भारी कमी होने वाली है, या कहें कि भारी कमी आ चुकी है। ट्रंप के ही कमांडर हैं डैन केन, उनकी तरफ से भी एक बयान ऑफ रिकॉर्ड ये सामने आया कि डैन केन ने बताया ट्रंप को कि साहब, राष्ट्रपति महोदय, इस वक्त हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम युद्ध में लंबा खींच सकते हैं। हमारे पास बहुत कम स्टॉक मिसाइल्स का बचा है और अगर इन मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर लिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और प्रोडक्शन करने में मिसाइलों को बहुत ज्यादा वक्त लगेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका लंबे समय तक कुल मिलाकर सीधा सैन्य हमला जारी करने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है। इसी खींचतान के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैक चैनल डिप्लोमेसी काफी आगे बढ़ी है। एक और मीडिया रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक ईरान और ओमान हॉर्मुज में एक अस्थायी समुद्री मार्ग बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पुष्टि की है कि एक अस्थायी रास्ते का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। इस फॉर्मूले के तहत क्या होने वाला है? इस फॉर्मूले के तहत जहाज ईरान की ओर से हॉर्मुज में प्रवेश करेंगे और फारस की खाड़ी में दाखिल होंगे, क्योंकि ट्रंप की तरफ से भी बाहर या कहीं कि अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेड लगाया हुआ है। तो ये एक ऑप्शनल रास्ता ईरान अपने तरीके से ढूंढ रहा है। यहां अमेरिका गुहार लगा रहा है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दीजिए। और कुल मिलाकर बाहर निकलते समय ओमान के समुद्री इलाके वाले रास्ते का ईरान इस्तेमाल करेगा, यानी कि ट्रंप का ब्लॉकेड कुछ नहीं कर पाएगा। अब इस अंतरिम व्यवस्था के दौरान जहाजों से कोई टोल या टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि ओमान के साथ इस तकनीकी समझौते का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हॉर्मुज अमेरिका या पश्चिमी जहाजों के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। अरागची ने कहा कि हॉर्मुज का पूरी तरह खुलना इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका तेहरान की मुख्य राजनीतिक और आर्थिक शर्तों को मानता है या नहीं मानता, और अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा झोल है। आपको याद होगा पिछले दिनों 40 दिनों के जो सीज फायर किया गया था, जो टिका नहीं था, उस दौरान एक मेमोरेंडम साइन, जून मेमोरेंडम, वो तैयार हुआ। उसमें मुख्य तौर पे अस्थायी युद्ध विराम और मानवीय सहायता की शर्तें थी। लेकिन अब जब ईरान ने देखा कि ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और बैकफुट पर हैं, तो तेहरान ने खेल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाघेर जोलघद्र और IRGC ने हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 नई शर्तें रख दी हैं। जल्दी से इन शर्तों की बात करते हैं। पहला, ये क्षेत्रीय युद्धों पर रोक लगाई जाए। अमेरिका को लेबनान, फिलिस्तीन, गाजा, यमन और ईरान के और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह हूती शिया गुटों पर हमले पूरी तरह से हमेशा के लिए बंद करने होंगे। दूसरा, नौसैनिक घेराबंदी और सेना की वापसी की जाए। अमेरिका को फारस की खाड़ी से अपने नौसैनिक नाकाबंदी हटानी होगी और अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी को इस इलाके से पूरी तरह बाहर ले जाना होगा। तीसरा पॉइंट है युद्ध का भारी हर्जाना। अमेरिका को पिछले 5 महीनों में युद्ध के कारण ईरान को हुए जानमाल और बुनियादी ढांचे के नुकसान की पूरी आर्थिक भरपाई करनी होगी और जल्द से जल्द करनी होगी। चौथा पॉइंट है जब्त संपत्तियों की मुक्ति की जाए, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी ने जो भी दुनिया भर में ईरान की संपत्तियों को फ्रीज करके रखा हुआ है, अरबों डॉलर की संपत्तियां बिना शर्त बहाल की जाएं, यह समझौते में तैयार किया गया। 5वां पॉइंट है प्रतिबंधों का खात्मा किया जाए। ईरान पर लगे सभी कड़े प्रतिबंध जो भी हैं वो हटाए जाएं। 6वां पॉइंट है धमकी और अपमान बंद हो। रहकर अमेरिका, ट्रंप सार्वजनिक तौर से जो धमकियां देते हैं और धार्मिक और राष्ट्रीय मूल्यों का अपमान करते हैं, उसको बंद किया जाए। यहां ध्यान दीजिए, जो मांगे पहले एक व्यापक शांति समझौते या परमाणु वार्ता में रखी जाती थी, ईरान अब उन्हें सिर्फ हॉर्मुज का पानी खोलने की शुरुआती शर्त के रूप में पेश कर रहा है। यह दिखाता है कि हॉर्मुज को बंद रखकर ईरान खुद को कितनी मजबूत स्थिति में महसूस कर रहा है। तो जो ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने के लिए निकले थे, आज वो केवल इस बात पर राजी होने को मजबूर हैं कि किसी तरह दुनिया की तेल सप्लाई बहाल हो जाए, ताकि उनके देश में चुनाव से पहले पेट्रोल के दाम घट सकें, मिड टर्म पोल में उनकी इज्जत बच जाए। लेकिन ईरान की नई शर्तें इतनी बड़ी और कठोर हैं कि ट्रंप के लिए उन्हें स्वीकार करना अपनी हार स्वीकार करने जैसा होगा। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप चुनाव जीतने के लिए ईरान के इस कंडीशनल पैकेज को मानते हैं या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव का एक नया दौर शुरू होता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ट्रंप को बिना परमाणु समझौते के ही युद्ध खत्म कर देना चाहिए या अमेरिका को ईरान की शर्तें मान लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।